सो हे गाइस व्हाट्सअप, स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। अरे अरे क्या हो गया एकदम से। तो गाइस आज जो है एग्रेस और कोको और डीपी हम लोग सब लोग साथ में जा रहे हैं। और गाइस आज जो है बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन हम लोग जब निकलने का सोचा था ऊपर हम लोग घर पे थे तो पता लगा बारिश नहीं हो रही है। अभी नीचे आते ही पता लगा कि बारिश हो रही है। तो अभी एग्रेस कोको को तो हमने लोगों ने लोड करवा लिया है। और ये देखो इसको जाना है कि बाहर मेरे को उतार दो बस गाड़ी से जैसे तैसे, या घुमवा लो, मुझे गाड़ी चलाओ। तो अभी गाइस हम लोग जाएंगे जहाँ पे आप लोगों ने पिछली बार देखा था ना, लेपर्ड दिखा था हम लोगों को, मतलब दिखा गया था वहाँ पे पूरे पूरे पग मार्क्स दिखे थे लेपर्ड के। अभी गाइस रास्ते में बताया क्या हुआ, मैं मतलब डीपी को कहीं पे काम था तो हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोकी थी। और गाड़ी रोकते ही एकदम से लेफ्ट से कोई अंकल लिया है छाते में, तो एग्रेस देख के एकदम से डर गया, बोला ये क्या है भौंका। और उधर से वो डर गए, उनकी हालत टाइट हो गई, एकदम से कांप गए कि ये क्या हो गया, कुत्ता पास आ गया एकदम से। बड़ा तगड़ा मोमेंट हुआ था, हंसी नहीं रोक पा रहा था मैं। लेकिन यार ऐसे होना नहीं चाहिए एजेड लोगों के साथ ना। अब गाइस देखो, अब रास्ता देखो, अब एकदम मस्त रास्ता है। और वो देखो आगे दूर की साइड पे ना फेंसिंग हो रखी है। एक तो यहाँ पे ना गाड़ियों का रखता है यार, अकेले जंगल में आ रहे हैं, गाड़ी खड़ी करो, कोई चोरी वोरी ना कर ले, डेंट वेंट ना मार दे, बहुत दिक्कत होती है यार। हम तो मंदिर के आगे खड़ी कर दे रहे प्रभु भरोसे। तो गाइस हम लोगों ने गाड़ी वहाँ पे पार्क कर दी है और लॉक कर देता हूँ, एक बार लॉक कर दी मैंने। और अब चलते हैं नीचे एग्रेस कोको को लेके। चल एग्रेस। गाइस एग्रेस ने देखो कहाँ से ये पप्पी सूंघ लिया, उसकी हालत टाइट हो गई, हिल भी नहीं रहा है। क्या बच्चे तो नहीं है, फीमेल तो नहीं है? नहीं ये खुद पिल्ला है यार, शक्ल देख उसकी, पप्पी है ये। और घुर्रा रहा है वो एग्रेस के ऊपर, देख डर नहीं रहा है। तो गाइस अभी हम जाएंगे उस वाले जंगल की तरफ जहाँ पे लेपर्ड, हम लोगों को जो है लेपर्ड के पूरे पंजे वंजे देखे थे। और जहाँ पे हम लोग को आवाज़ भी आई थी, पता नहीं उस दिन क्या हुआ था कि कोई ऐसे आवाज़ आई कि वहाँ पे ना ग्रुप बैठा हुआ है कोई। और मतलब जितनी दूर से यहाँ से पेड़ है, हम लोग पेड़ तक पहुँचे और वहाँ पे सब कुछ गायब, पैरों के निशान भी थे, सब कुछ था, लेकिन गायब हो ही नहीं सकते यार वो। हम लोग पूरा अंदर तक गए तब भी कोई नहीं दिखा हमें, पता नहीं क्या है ये, भूतिया जंगल है या क्या है, लेकिन कुछ तो दिक्कत है। अरे एग्रेस आओ चलो। और पिछली बार हमारे पास 2 डोगर अर्जेंटिनो थे, तब एग्रेस छोटा था, अब एग्रेस बड़ा हो गया। पिछली बार सिम्बा और एग्रेस आए थे। कोको भी, आप लोग कहते हो ना कि कोको को नहीं दिखाता, तो इस बार कोको को भी लेके आया हूँ। कोको को चक्कर क्या था कि अगर मैं लेके आता तो कोको की लड़ाई हो जाती सिम्बा से, और वो दिक्कत वाला मैटर हो जाता, क्योंकि यार जर्मन शेफर्ड कितना ही कह लो, डोगो अर्जेंटिनो का मुकाबला तो नहीं कर सकता। और एग्रेस भी छोटा था कि एग्रेस भी कोको को बचा पाता, तो वो भी पॉसिबल नहीं था। तो इस चक्कर में मैं कोको को ऐसी जगहों पे ले जाने से कतराता हूँ जहाँ पे कोको को ज़्यादा चोट पहुँच जाए, क्योंकि कोको पापा का ज़्यादा लाडला है। कोको को छुआ तो मेरे भी जूते बजेंगे सीधा पीछे। अब देखो इस कैसा सा रास्ता आ गया, अब एग्रेस हमें गाइड कर रहा है। एग्रेस एक बार आ चुका है ना यहाँ पे, तो एग्रेस को भी पता रहेगा ये वाला रास्ता। चल चल, क्योंकि यहाँ पे अंधेरे का मतलब है भाई दिक्कत हो जाना, क्योंकि ऐसे एरियो पे अगर अंधेरे में आए, और हम तो डंडा वंडा भी नहीं लेके आए कुछ। अभी बताऊँ तुम लोगों को, सालों हमें दौड़ाने की प्लानिंग कर रहे हो तुम तीनों, तुम चारों। अच्छा अच्छा जी, बेटे आगे देख रही है एग्रेस है, मेरे ऊपर प्लानिंग मत कर दियो दौड़ाने की। हम पीछे पीछे जा रहे तो हमारे पीछे पीछे आ रही हैं दौड़ाने के लिए। दौड़ा दिया कोको ने। कोको एग्रेस ने दौड़ा दिया, कह रहे मालिक के ऊपर नहीं आने देंगे मित्र। दौड़ा दिया एग्रेस ने। ये एग्रेस है शेर अपना। कोको यार तू किसी काम का नहीं है, तू मालिक को बचाएगा नहीं बचाएगा, एक बात बता। एग्रेस और कोको ने दौड़ा दिया भाई, आज एग्रेस और कोको ने दौड़ा दी भैंसों को, दौड़ा दिया भाई। कोको मान गए तुम्हें यार, कह रहा है इतना मजाक मत उड़ाया करो, मेरा दिल पे ले आता हूँ मैं। फिर लोग आए थे, भाग रहे हैं एकदम, एक बाइक निकल गई, दूसरी बाइक निकल रही है कि कुत्ते हैं कुत्ते, वो स्टार्ट कर दिए, उतने भाग रहे हैं। अरे भैया रुके ही नहीं यार, वो लोग बेचारे अपने पिकनिक मनाए होंगे, रुके ही नहीं, भाग रहे हैं। सब पता थैली वाली थी उनकी हालत है की, तब लोग भाग रहे हैं। पिकनिक मनाने आए थे, आज मौसम बढ़िया है ना। सब भाग गए, कह रहे भैया उनके हाथ में कुत्ते हैं, निकलो जल्दी यहाँ से। ऐसे ये लोग भागे हैं, ये लोग खड़े थे उधर से इन लोगों ने देख लिया एग्रेस को, क्योंकि अलग ही वाइट चमक जाता है। ये इतनी तेज भागे हैं, इतनी तेज, बाइकों पे गिरते पड़ते कि निकल लो भैया इनके हाथ में कुत्ते हैं। एक बाइक वाला तो अकेला भाग गया, उनको छोड़ के भाग गया, एक बाइक पे 5 लद के गए। ये देखो ये आ रही है हमारे पास। अच्छा ये देखो कितनी तेजी में आई है हमारे पास। एग्रेस चला गया उधर, कह रहा मैं ढालू, मेरे मालिक के पास कोई पहुंच नहीं सकता। तू साले तू क्या है, वो देख तेरा भैया मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है, तू हमारे पास है, कह रहा मुझे कौन बचाएगा फिर। ओए ओए
इधर आ कोको। कोको के मुंह पे पड़ गई लात। इधर आ मेरा बच्चा, आ जा कोको, आओ 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 आओ। भाई कोको की जीभ से निकल रहा है खून। कोको के पड़ी है लात एकदम बिल्कुल डेड सेंटर मुंह पे, पट्ट करके पड़ी है एकदम। ये नहीं पड़ी है, ये तो पहले का था यार। यहाँ पे पड़ी बिल्कुल एकदम पट, इसका जबड़ा। फूल कहाँ से लेके आ रहा है? गाइस देखो ऐसे सबके दोस्त होते हैं। मतलब मैं कोको की चिंता कर रहा हूँ कि उसके यहाँ पे पड़ी वहाँ पे पड़ी, वो कह रहा है कि अरे ये फूल कहाँ से लेके आया कोको। ये देखो ऐसे बदतमीज होते हैं लोग कुछ ना। इसके गाइस यहाँ पे पड़ी एकदम लात और पट करके जबड़ा हिल गया इसका। लेकिन सही है भाई, ये देखो मजबूत डॉग्स है मेरे। इसको आप कमजोर कहते हो ना, वापस हाँ ऐसे ही आ गया एकदम, तुरंत आ गया। मतलब कुछ ऐसा हुआ नहीं इसको, रहा वहीं के वहीं और एकदम चल के अपना नॉर्मल। हाँ वो 4 देखो वहीं पे खड़ी है, ये सब निकल गई। भैंसे अगर अकेली हो ना बिना मालिक के तो ये खूंखार हो जाती है। वो देखो वो बार बार गाय देखो कैसे देख रही है हमें पीछे मुड़ के। ये ग्रुप में है ना तो हाँ अबे इसी गाय ने तो मारी थी, भैंसों ने कुछ नहीं करा, इसी गाय ने मारी है कोको। लेकिन कोई बात नहीं यार, तूने हमें बचाया। इधर आ कोको, तू यार तू बढ़िया है। आज टिक नहीं रहा है लात खाने के बाद भी। आज मैं से 5 रुपए दूंगा। 5 रुपए देगा इसे। वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। कोको के तो कुछ भी, मतलब कोको के तो गाय की लातें पड़ी हैं। लेकिन एक जो हमारे पास एक पिटबुल था ड्यूक नाम से, उसके तो भाई सर पे घोड़ा लात मारता था बिल्कुल डेड सेंटर पे, पट्टे एकदम पूरी जान से। तब भी नहीं डरता था। हाँ तब भी काटता था घोड़े के। भाई मैं मान गया इन ब्रीड में और इन ब्रीड में बहुत अंतर है। मतलब ये अगर लात खाएगा तो ये और खुंदस में आ जाएगा काटने के लिए। इसने क्या करा, इसने लात खाई, इसने सोचा कि उस वाली गाय से दूर रहना है, उसको हट के आया और दूसरों को भगाने लग गया। इसमें भाई समझ ज्यादा है जर्मन शेफर्ड में। ये बिल्कुल होते हैं अड़ुए, अगर इनको किसी ने लात मारी तो ये बोलेंगे साले तो जान से ही मार दूंगा, तूने लात कैसे मारी। हाँ औगड़ बुद्धि होते हैं ये। भाई जान तो है यार कोको में, कितना ही कमजोर कह लो कि पतला है आपका जर्मन शेफर्ड, लेकिन भैया औरों के जर्मन शेफर्ड से जान ज्यादा है इसके अंदर, वो तो मैं मान लूंगा। उन्हें अब हथियार ढूंढ लिया, कह रहा सीधा लकड़ी का लट्ठा ही मारूंगा एकदम। देखो भाई सामने बैठा है मोर एकदम, दिखा आप लोगों को वो देखो दीवार के ऊपर। जिग्रेस ने कोई बेल ढूंढ लिया और देखो कैसे सूंघ रहा है वहाँ पे, यहीं पे अटक गया है जिग्रेस। और देख नीचे ना पानी पानी सा भी है। ये देख ये जानवर अभी कोई है इसके अंदर। वगैरह का बिल होता है ऐसा, हो सकता है पॉर्क्यूपाइन का हो, लेकिन पॉर्क्यूपाइन का होता है उसके कांटे वाटे होते हैं। ये जंगली सुअर का लग रहा है मुझे तो। गाइज अब मैं समझ गया 100% कोई बड़ा जानवर इसके अंदर है, क्योंकि वरना एग्रेस ऐसे जाम नहीं हो जाता वहाँ पे। क्योंकि हम इसे 4-5 बार आवाज़ें लगा चुके हैं और एग्रेस हिल ही नहीं रहा है उस जगह से। मैं आपको होल दिखाता हूँ और मैं रिस्क नहीं लेता। ये देखो अबे बैठ गया। हाँ ओ भाई ये देखो, ये इसकी उसमें बैठ गया है, घात लगा के बैठ गया है एग्रेस कि अंदर कोई पक्का है। ये देखो हिल ही नहीं रहा है, देखो फिर जा रहा है अंदर सूंघने के लिए। देखो कैसे प्रॉपर स्निफ कर रहा है, ये देख रहे हो। ये देखो प्रॉपर स्निफ कर रहा है, कोई पक्का जानवर है ही है इसके अंदर इस समय करेंटली है, क्योंकि ये जैसे स्निफ कर रहा है। और देखो ये घात लगा के बैठ गया लिटरली। वो देखिए अंदर जा रहा है डीपी। तो गाइस अभी देखते हैं कि अंदर, मतलब अभी ना हम लोग अंदर देख रहे हैं क्योंकि इसने घात लगा दिया है यहाँ पे। देखो अब एग्रेस भी नहीं जा रहा है और हमारी भी क्यूरियोसिटी हो गई है कि है क्या आखिरकार अंदर। गाइस एग्रेस देखो बिल्कुल अटेंटिव हो गया और बिल्कुल अंदर ही घुसने को हो गया एग्रेस। अब या तो पॉर्क्यूपाइन निकले तो हमें भागना पड़ेगा, और लोमड़ी वोमड़ी या जंगली सुअर निकला तो एग्रेस निपट लेगा उससे। भाग लियो एग्रेस। ओए इसकी नाक झूठ नहीं बोल सकती, मैंने ये तो देखा है। या तो कोई जानवर का स्केलेटन है इसके अंदर। स्केलेटन नहीं है, जानवर ही है, या तो जंगली सुअर है या लोमड़ी है। क्योंकि पॉर्क्यूपाइन होता तो उसके कांटे पक्की बात 1-2 तो होते ही यार। ओए अबे कोई है यार, मुझे लग रहा है। ओए कोई है अंदर, मूवमेंट हुआ, देख 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 इसकी शक्ल देख, अंदर कोई है। और एग्रेस की बिल्कुल अटेंशन देखो कैसे एकदम शिकारी मोड में खड़ा हुआ है। ये देखो ओए अंदर जाना चाह रहा है ये, अभी ये अंदर जाना चाह रहा है भाई। ओ भाई एग्रेस ने यहाँ पे अब घात लगा दिए। यहाँ से ना भैंसें आ रही हैं ऑलरेडी, कोको के एक लात पड़ चुकी है। तो अब हम नहीं चाह रहे एग्रेस को, एग्रेस यहाँ से हिलना ही नहीं चाह रहा है, बिल्कुल भी नहीं हिलना चाह रहा है एग्रेस। और हम लोग ये नहीं चाह रहे कि भैंसों के चक्कर में एग्रेस को या कोको को दोबारा में से किसी एक को लात पड़े। एग्रेस आओ चलें। ये देखो पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने कमांड दी है एग्रेस को और एग्रेस ने पूरा इग्नोर कर दिया मुझे। आंखें हिली थी एग्रेस की मेरी तरफ कि चलो पे, लेकिन फिर इसने इग्नोर कर दिया। एग्रेस आओ चलें, आओ। देखो जाना नहीं चाह रहा है ये, देख रहे हो। इसको इसकी नाक ने इसको पूरा बता दिया है कि यहाँ पे कोई प्रेडेटर या जंगली जानवर है, और ये बिल्कुल अटेंटिव हो गया है। चल एग्रेस आ जा, देख भैंसे पास आ गई। आओ एग्रेस चलो, आओ चलो। देखो 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 कैसे वहीं पे खड़ा हो, जल्दी आ।
भैंसे आ गई हैं ग्रेस, आओ। तो गाइज इस बार हम लोग नहीं देख पाए उस बिल के अंदर क्या है, क्योंकि कोई तो पक्का जानवर था और पॉर्क्यूपाइन नहीं था। डीबी कह रहा है पॉर्क्यूपाइन भी हो सकता है, मैं कह रहा हूँ पॉर्क्यूपाइन नहीं था, क्योंकि अगर तो पॉर्क्यूपाइन होता तो उसके कांटे जो है एक दो तो जरूर दिखते भाई, क्योंकि जब पॉर्क्यूपाइन निकलता करता है कांटे तो टूटते ही ना, लेकिन कांटा एक भी नहीं दिखा। तो मैं कह रहा हूँ भाई कोई पक्का वाइल्ड बोर्ड का वो बिल था, या जो है किसी सियार का या लोमड़ी का, किसी एक का तो बिल वो था ही था। भाई देखो एग्रेस ने जो है एक और सुरंग ढूंढ ली है, ये देखो। ये तो बहुत ही गहरी है भाई बहुत गहरी है ये, बहुत ही ज्यादा गहरी। और देखो इसको, इसकी भाई मैं मान गया इसकी नाक। और हंटिंग ब्रीड को क्यों कहते हैं कि डोगो टॉप पे आता है हंटिंग ब्रीड के, मैंने आज देख लिया। हालांकि जर्मन शेफर्ड की नाक भी बहुत लोग तेज कहते हैं K9 यूनिट में, लेकिन भाई इसकी हालत देख लो। ये देखो भाई, अभी ये डालेंगे, देखो डाल अंदर कितनी डाल। जाएगी। वो कोई है भाई इसके अंदर, डीपी पक्की बात, कोई जानवर है। देख 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 उसकी हालत देख, ये पूरा पूरा इंडिकेट कर रहा है हर सुरंग पे जाके कि कोई है इसके अंदर। ये खुदी हुई है भाई पूरी, किसी ने जानवर ने खुद तो नहीं। बहुत अंदर तक खोदी हुई है यार। खुद तो ही है। एक गाइस अभी हमने उधर सुरंग देखी, उधर एग्रेस ने रोका था, अब एग्रेस इधर आके खड़ा हुआ तो पता लगा इधर भी सुरंग है। एक ये है, एक आगे वाली, ये दो है भाई कहाँ तक गई हुई है ये सुरंग, ओ भाई पूरे पेड़ के नीचे तक गई हुई है यार। कहाँ तक, कितनी दूर तक गई हुई होगी सोचो, अंदर ही अंदर। और गाइस ये देखो, ये पैरों के निशान देखो, ये डॉग्स के नहीं है, देख रहे हो ये, क्योंकि इधर डॉग अभी हमारा आया नहीं। और ये देखो ये डॉग का हो ही नहीं सकता, ये देखो ये डॉग का हो ही नहीं सकता। इसके ये देखो निशान कितने मोटे मोटे हैं, ये देख रहे हो कितना मोटा निशान है ये, बहुत मोटा है, बहुत मोटा है यार ये, 4 पूरे प्रॉपर है। और ये देखो, और इग्रिस भी आ गया। ओ भाई ये देखो, अभी ये देख कैसे सूंघ रहा है। और गाइस ये इग्रिस बिल्कुल अलर्ट है, ये देखो मैंने पैर का निशान दिखाया, ऐसे कैसे सूंघ रहा था भाई ये देखो इसकी स्निफिंग पावर देखो यहाँ पे आके। तो हम लोग आएंगे जब मेरे पास कोई एक दो अच्छी और ब्रीड्स और हो, जैसे कि रॉटवाइलर हो मेरे किसी फ्रेंड के पास, या पिटबुल भी है मेरे एक दोस्त के पास, तो हम ऐसे डॉग्स लेके आएंगे जहाँ पे हम लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो कि अगर कोई बड़ा प्रेडेटर भी आ गया तो हमारे पास इतने डॉग्स हो कि हम उससे टैकल कर पाएँ आराम से और अपने आप को सेफली निकाल लें वहाँ से। हाँ कार दिख रही है, वो देखो इस, हम लोग अभी कितना अंदर से आए हैं, अब जाके हमें कार दिखी है, वो देखो बहुत दूर है। अभी चलते हैं बाहर, और इन लोगों की भी हालत डाउन हो गई है। और ऐसी ट्रैकिंग पे मैं लेके आता हूँ, इससे क्या हुआ मुझे पता लगा कि इग्रिस की सेंट पावर मेरे कोको से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और कोको जबकि जर्मन शेफर्ड है, लेकिन उससे भी कई ज़्यादा सूंघने की पावर जो है इग्रिस की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये सब चीज़ें जब आप घर से बाहर निकलते हो ना, ऐसी ऐसी जगहों पर आते हो, तो ही आपको पता लगता है कि आपका कौन सा डॉग किस चीज़ में ज़्यादा बढ़िया है। और आज आप लोगों ने ये भी देख लिया कि कोको की लात भी पड़ी, तब भी कोको भाई बिल्कुल कॉन्फिडेंट है अपना, देखो कैसे पूरा एंजॉय कर रहा है। उसके बाद एक ही सेकंड के लिए जब ये गिरा था और इसकी मतलब दर्द की वजह से आवाज़ इसकी निकली थी, उसके बाद वापस ये चालू हो गया भागने दौड़ने को, खेलने को, लकड़ी पकड़ने को। तो इससे भाई डॉग्स मेरे और स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं अगर मैं ऐसी जगहों पे आता हूँ। अगर लोग बोलेंगे ना कि भाई ऐसी जगहों पे आते ही क्यों, तो भाई इससे मेरे डॉग्स को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो रहे हैं ऐसे। तो देखो गाइस पानी के बीच में जल परा दिख गया हमें। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड टेक केयर। ओके ग्रेस बाय। आराम आराम से दे भाई, गिर रहा है।